खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मतदाता सूची में बढ़वाए नाम। 9 व 10 नवंबर को मतदेय स्थल पर मौजूद रहेंगे बीएलओ। और बात होगी सीतापुर के बहुगुड़ा और जीआईसी चौराहे को मिलेगी नई पहचान, बनेंगे आकर्षक सेल्फी पॉइंट। फिर बात करेंगे राहगीरों को आकर्षित कर रहा आंख अस्पताल के निकट बना वेस्ट 2 वंडर पार्क। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में अब 9 नहीं 8 सीटों पर ही हो सकता है विधानसभा उपचुनाव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का हुआ समापन। सीतापुर शहर के कई मोहल्लों में 9 नवंबर को गुल रहेगी बिजली। लहरपुर में रोडवेज बस स्टेशन निर्माण के लिए सीएम योगी से भोजपुरी अभिनेता ने किया पत्राचार। तेंदुए को पकड़ने के लिए थाना तंबौर इलाके में वन विभाग ने लगाया पिंजरा। छठ महापर्व के समापन पर लखीमपुर खीरी एसपी ने पूजन में लिया भाग। गोविंद शुगर मिल एरा ने किसानों के गन्ना मूल्य का किया भुगतान। किसानों को बेची जा रही नकली खाद छापा मारकर प्रशासन ने बरामद की कई बोरियां। शराब ठेकेदारों की मनमानी को लेकर सांसद ने डीएम को लिखा पत्र। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। शहर के बहुगुड़ा चौराहा और जीआईसी चौराहे को अब एक और नई पहचान मिलेगी। इन चौराहों पर जल्द ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। यह सेल्फी पॉइंट ऐसे बनाने की तैयारी की गई है ताकि इधर उधर से गुजरने वाला हर शख्स सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाए। नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी ने बताया कि जीआईसी चौराहा बहुगुड़ा चौराहा पर सेल्फी पॉइंट बनाने की तैयारी कर ली गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल के मुताबिक सेल्फी पॉइंट के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जागरूक किया जाएगा। आंख अस्पताल के निकट शहीद भगत सिंह पार्क एक नए लुक में नजर आने लगा है। दरअसल इस पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लगे। खास बात यह है कि पार्क को आकर्षक ढंग से सजाने में पुराने टायर, पुरानी बोतलें, डस्टबिन, पुराने ड्रम यानी कि निष्प्रयोज्य चीजों का प्रयोग लाया गया है। नगर पालिका परिषद सीतापुर की तरफ से पुरानी और बेकार चीजों के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क को सजाया गया है। ईओ वैभव त्रिपाठी ने बताया कि निष्प्रयोज्य चीजों को सजाकर पार्क को आकर्षक रूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पार्क को वेस्ट 2 वंडर पार्क नाम दिया गया है। छठ पूजा के उपलक्ष्य में 9 नवंबर को सेवता महोत्सव का आयोजन ममता अरविंद पांडे की तरफ से किया गया है। यह कार्यक्रम ब्लॉक रामपुर मथुरा के मेला मैदान में होगा। महोत्सव में फिल्म जगत के प्रसिद्ध कलाकार 4 चांद लगाएंगे। भाजपा नेता ममता अरविंद पांडे के मुताबिक कार्यक्रम में भोजपुरी के सुपरस्टार गायक समर सिंह, राज यादव, डिंपल सिंह भोजपुरी गीतों को सुनाएंगे। सीतापुर शहर के कई मोहल्लों में 9 नवंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। भवानीपुर एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया कि 11 केवी रामलीला मैदान फीडर ने काशीराम कॉलोनी, गन्ना मंडी, हेमपुरा मन्नी चौराहा, मुंशीगंज, तरीनपुर मोहल्लों की सप्लाई बाधित रहेगी। उन्होंने बताया इस दौरान पेड़ों की टहनियों की छटाई की जाएगी।
लहरपुर नगर में रोडवेज बस स्टेशन बनवाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। लहरपुर में बस स्टेशन न होने का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया गया है। इस बार यह प्रयास भोजपुरी फिल्म निर्माता अभिनेता संग्राम सिंह पटेल ने किया है। वह जनता जनार्दन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने संगठन की तरफ से सीएम योगी से पत्राचार कर लहरपुर में बस स्टैंड बनवाने जाने की मांग की है। लहरपुर के छन्नूलाल द्वारिका प्रसाद मंदिर परिसर में कथाव्यास पंडित अखिलेश महाराज ने राजा परीक्षित की कथा सुनाई। कथाव्यास ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शुक्रवार को कई प्रसंग सुनकर श्रोता भाव विभोर हुए। पंडित अखिलेश महाराज ने माता पिता की सेवा करने व परोपकार करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर तमाम श्रोता मौजूद रहे। राजस्व के जनक राजा टोडरमल की 435वीं पुण्यतिथि पर लहरपुर क्षेत्र में कई कार्यक्रम हुए। ग्राम अनिया कला और राजापुर में टोडरमल द्वारा बनवाए गए तीर्थ पर दीपदान कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर पालिका परिषद प्रांगण में राजा टोडरमल की प्रतिमा पर संस्था अध्यक्ष संजय पुरी व सभासदों ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में एसडीएम आकांक्षा गौतम, नायब तहसीलदार अरुण कुमार, सुशील तिवारी, संतोष कुमार, राम गुप्ता, संजय गुप्ता, माता प्रसाद रस्तोगी मौजूद रहे। व्यापारियों की समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया जाएगा। व्यापारी कल्याण दिवस और जीएसटी के अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाए जाने जैसी अन्य मांगे सीएम तक पहुंचाने का भरोसा राज्य मंत्री ने दिया है। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि वह जल्द ही सीएम से भेंट कर समस्याओं से अवगत कराएंगे। इस अवसर पर जगदीश लोधी, ब्रजेश रस्तोगी, राम लखन कश्यप, कमलेश गिहार, हिंदू कश्यप, केडी निषाद मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम शाहपुर स्थित गल्ला मंडी में शिविर लगाकर नेत्र रोगियों की जांच की गई। शिविर में 225 मरीजों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 110 मरीज ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। शिविर का आयोजन लक्ष्मी नारायण हृदयनाथ सेवा संस्थान की तरफ से किया गया। आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टर मुकुल गुप्ता, रोहित श्रीवास्तव, अमित विजय सिंह ने आंखों की जांच की। शिविर में प्रबंधक तरुण कुमार मिश्रा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, राम कुमार कश्यप, कयूम अली, शिव कुमार, सत्य प्रकाश, रामलखन मौजूद रहे। थाना रेउसा क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी बबलू का 14 वर्षीय बेटा अंकुल बीते कई दिनों से लापता है। बताया जाता है बबलू के बेटे अंकुल को गुटखा न खाने को लेकर मना करते हुए फटकार लगाई गई थी, जिसके बाद 27 अक्टूबर की शाम से अंकुल घर में बिना कुछ बताए कहीं चला गया है। परिजनों द्वारा तमाम छानबीन किए जाने के बाद भी अंकुल का पता अब तक नहीं चल सका है। मतदाता सूची में नाम बढ़वाने का बेहतरीन मौका है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 9 एवं 10 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। यह जानकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इन तिथियों में बीएलओ संबंधित बूथ पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मौजूद मिलेंगे। मतदेय स्थलों पर फॉर्म भरकर नाम बढ़ाने, घटाने और त्रुटियों को दूर किए जाने का काम होगा। नहाय खाए से शुरू हुआ आस्था के महापर्व छठ पूजा का चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ समापन हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले इस कठिन तप और व्रत के माध्यम से व्रती महिलाओं ने घर परिवार संतान की सुख समृद्धि की कामना की। शहर के गोल्फ कोर्स सहित महमूदाबाद के संकटा देवी मंदिर, बिस्वा के शुगर फैक्ट्री, रेउसा, रामपुर, मथुरा सहित अन्य इलाकों में व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रत तोड़ा। महमूदाबाद के संकटा देवी मंदिर पर प्रबंधक आर.के. वाजपेयी द्वारा व्रती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन सीतापुर शहर के गौरी बाल विद्या मंदिर में किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं के बीच चित्रकला, रंगोली, निबंध, मेहंदी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाली छात्राओं को जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रभारी प्रधानाचार्य जयश्री, स्मिता वैश्य, निशा मिश्रा, रेणु खरे, अरुण मिश्रा, ऋतु गुप्ता, देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। तहसील महोली क्षेत्र के राजस्व ग्राम काटरगंज में नवीन पर्ती की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाए जाने का आदेश दिए जाने के बावजूद अभी तक अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया है। आदेश के मुताबिक अवैध कब्जेदार पर 7 लाख से अधिक क्षतिपूर्ति का भी आरोप है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ने लगी है। आरोप है कि आदेश के बावजूद अवैध कब्जा हटवाने में जिम्मेदार दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं।
थाना कोतवाली बिस्वा इलाके के गांव सिंघापुर मजरा सकरन खुर्द निवासी रामस्वरूप के बेटे प्रहलाद की बॉडी एक पेड़ से लटकती पाई गई। बताया जाता है प्रहलाद 2 नवंबर को घर में किसी को बिना बताए कहीं गया हुआ था। शुक्रवार को गांव के पश्चिम में कुछ लड़कियां गई हुई थी, जहां उन्हें पेड़ से प्रहलाद की बॉडी लटकती दिखाई दी। लड़कियों ने इसकी सूचना गांव वालों की दी, जिसके बाद पुलिस को भी अवगत कराया गया। चौकी इंचार्ज शामू कन्नौजिया के मुताबिक पीएम रिपोर्ट आने के बाद कारणों का पता चल सकेगा। थाना थंबौर इलाके में जंगली जानवर का खौफ बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बिस्वा रेंजर ने गांव पहुंचकर पिंजरा लगवाया। बता दें, बीते गुरुवार को किसी जंगली जानवर ने एक नीलगाय पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया था। इसके अलावा 3 सप्ताह पहले एक सांड को भी निवाला जंगली जानवर द्वारा बनाया जा चुका है। ग्रामीण राकेश पर भी जंगली जानवर ने हमला किया था, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया। रेंजर बिस्वा अहमद कमाल सिद्दीकी ने बताया कि पग चिन्ह के आधार पर जंगली जानवर तेंदुआ लग रहा है। उन्होंने बताया कि सिसैया दरियाना गांव के पास पिंजरा रखा गया है। सांडा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के ग्राम पश्चिम पूर्वा मजरा सांडा निवासी राधेलाल लुनिया को पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। टीम का नेतृत्व सीओ बिस्वा सुशील चंद्र शुक्ला ने किया। टीम में एसओ बिस्वा तेज प्रताप सिंह, उप निरीक्षक शामू कन्नौजिया, कांस्टेबल चेतराम, धीरेन्द्र यादव, मुकेश यादव शामिल रहे। ब्लॉक पहला क्षेत्र के बूढ़े बाबा देवस्थान पर सेवानिवृत्त भूमि संरक्षण अधिकारी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। सिकंदराबाद के देवस्थान पर इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया जा रहा है। सेवानिवृत्त भूमि संरक्षण अधिकारी गोबरे लाल ने कंबल वितरण के साथ भंडारे का भी आयोजन किया। रामपुर मथुरा के रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विद्या भारती के अवध प्रांत प्रदेश निरीक्षक मिथिलेश और संभाग निरीक्षक रणवीर ने निरीक्षण किया। उन्होंने वर्ष 2023-24 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। जनपद हरदोई के सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के चेक सौंपे गए। मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और बिलग्राम मल्लावा विधायक आशीष सिंह आसू ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि प्रदान की है। 2 मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। इसके अलावा घायलों को पीएम और सीएम की ओर से 50-50 हजार रुपए के चेक सौंपे गए हैं। बता दें, 6 नवंबर को बिलग्राम से माधोगंज के बीच रोशनपुर गांव के पास हुई दुर्घटना में 11 लोगों की मौतें हुई थी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। बेटा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशियां साझा करते हुए बधाई दी। इस मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष सुयश श्रीवास्तव, संदीप जायसवाल, दिनेश शुक्ला, नीरज पांडे, अनुज वर्मा, संतोष शुक्ला मौजूद रहे। कमलापुर टाउन फीडर में 9 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी कमलापुर के एसडीओ ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कमलापुर टाउन फीडर पर मरम्मत का काम किया जाएगा। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 9 नवंबर को एक जागरूकता रैली निकाली जाएगी। यह रैली जीआईसी मैदान से शुरू होगी। इस हादसे की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने दी। उन्होंने बताया, रैली का समापन ध्यानचंद स्टेडियम में होगा। राजस्व के जनक राजा टोडरमल की 435वीं पुण्यतिथि पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता यूके त्रिवेदी ने की। कार्यक्रम में राजा टोडरमल स्मारक समिति के अध्यक्ष संजय पुरी, शिवनाथ मिश्रा, नफीस सीतापुरी, मुजीब सीतापुरी, प्रीतपुरी, विशंबर तिवारी, संतोष कुमार, अरुण कुमार, अंकित जायसवाल, रामा अवतार बघेल, दिनेश जायसवाल, रमेश चंद निषाद सहित तमाम गणमान्य नागरिकों ने विचार रखे। यूपी के फतेहपुर स्थित बिसौली में एएनआई के पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के विरोध में शुक्रवार को सीतापुर में पत्रकारों ने विरोध व्यक्त किया है। इस दौरान राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस मौके पर विनीत शर्मा, मुख्तार अली, डॉक्टर एसके शर्मा, अंकित मिश्रा, मनीष कुमार, कुलदीप राठौर, अजय सिंह मौजूद रहे। थाना रामकोट क्षेत्र के शंकरपुरा मजरा
अड़वेनिया ग्रंट निवासी महेंद्र पाल यादव ने एसडीएम सदर को शिकायती पत्र सौंपा है। महेंद्र पाल ने गांव के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्हें तमाम तरह से आरोपियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। महेंद्र पाल ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। ऐसी ही शिकायत गांव की प्रेमा देवी की तरफ से एसडीएम सदर को दी गई है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बिजुआ जगदेवपुर निवासी अचल मिश्रा एक बार फिर सम्मानित हुए हैं। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम में यूएस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। लखीमपुर खीरी में छठ महापर्व का समापन उगते सूरज को अर्घ्य देकर हुआ। इस मौके पर सेठ घाट पर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पहुंचकर पूजा में भाग लिया। उन्होंने जनपद वासियों को छठ पर्व की बधाई दी। पूजा को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। गोविंद शुगर मिल एरा जालिम नगर पुल के पास महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान छठ मैया के गीत गूंजते रहे। लखीमपुर पुलिस ने दुराचार के एक आरोपी और 10,000 के इनामिया को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जितेंद्र ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह उत्तराखंड फरार हो गया था, जिसके बाद उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। एसओ निराला तिवारी ने बताया करीब एक सप्ताह बाद आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोविंद शुगर मिल एरा ने गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कर दिया है। मिल प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक 3 से 6 नवंबर तक जिन किसानों ने गन्ने की आपूर्ति की थी, उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान सीधे उनके खाते में भेज दिया गया है। अब तक 12 दिनों का भुगतान किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। नीलगाय से बाइक की टक्कर में बाइक सवार लक्ष्य राम की सांसें थम गई। बताया जाता है कोतवाली निगासन के सहते पूर्वा निवासी लक्ष्य राम बाइक से पलिया वापस जा रहे थे। शोभा रानी स्कूल के पास अचानक नीलगाय आ गई, जिससे उनकी बाइक की टक्कर हुई। बाइक पर सवार लक्ष्य राम और हरिओम पांडे चोटिल हुए, जिन्हें सीएससी निघासन ले जाया गया। इनमें से लक्ष्य राम की जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही सांसें थम गई। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद अब वाराणसी में भी पोस्टर वार तेज हो गया है। सपा समर्थक की तरफ से लगाया गया एक पोस्टर चर्चा में है। पोस्टर में संकल्प 2024 लक्ष्य 2027 लिखते हुए अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दर्शाया गया है। यह पोस्टर वाराणसी के चर्चित मार्ग पर लगाया है। बताया जाता है पोस्टर सपा नेता आलोक सौरभ की तरफ से लगाया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल न्यायपालिका में उनकी प्रभावशाली भूमिका के लिए याद किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त होंगे। शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस के दिन जब वह सुनवाई पूरी करने के बाद कुर्सी से उठे तो उन्होंने हाथ जोड़कर कोर्ट रूम को प्रणाम किया। इसके बाद भावपूर्ण विदाई ली। यूपी में विधानसभा की रिक्त 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। वह यह है कि अगर फैसला इरफान सोलंकी के पक्ष में आया तो 20 नवंबर को होने वाले मतदान में सिर्फ 8 सीटों पर ही वोटिंग होगी। ऐसे में सीसामऊ सीट के उपचुनाव होने पर सस्पेंस बन गया है। बता दें कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और यूपी सरकार की अपीलों पर सुनवाई पूरी हो गई है। सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। हाईकोर्ट से अगर इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी और सीसामऊ सीट पर हो रहा उपचुनाव रुक जाएगा। यूपी में बड़े पैमाने पर नकली खाद किसानों को बेची जा रही है। विगत दिनों सीतापुर जनपद में नकली खाद के कारोबार का भांडाफोड़ भी हुआ था। अब यूपी के जनपद बांदा से भी नकली खाद बनाने का खुलासा हुआ है। दरअसल प्रशासन ने नवाब टैंक क्षेत्र के निकट एक गोदाम से सरकारी बोरियों में भरी नकली खाद बरामद की है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक बोरियों पर इफ्को का मोनोग्राम बना हुआ है और अंदर नकली खाद भरी गई है। कृषि अधिकारी मनोज कुमार गौतम के मुताबिक मौके से 27 बोरी नकली खाद बरामद हुई है, जबकि माफिया फरार हो गए। यूपी के कानपुर में शराब ठेकेदारों की अराजकता से आजिज आकर सांसद ने डीएम को पत्र लिखा है। सांसद रमेश अवस्थी ने शराब ठेकों के आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सांसद ने पत्र लिखकर डीएम को अवगत कराया है कि कानपुर में 10 बजे के बजाय देर रात तक खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। इतना ही नहीं, मंदिर स्कूलों के पास शराब के ठेके खुले हुए हैं, जिससे जनता परेशान है। अधिकतर इलाकों में सड़क पर नशेबाजों का जमावड़ा लगा रहता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता कि उसका स्थापना राज्य ने नहीं की है।
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बैठी 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट को यह जरूर देखना पड़ेगा कि असल में यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसका दिमाग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इसके बाद नए फैसले के आलोक में अब 3 जजों की रेगुलर बेंच ये तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए तो कैसे दिया जाना चाहिए। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। उपभोक्ता बकाया धनराशि का 10% से लेकर 25% तक जमा कर सकते हैं। उन्हें आंशिक भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने विभागीय निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत विभागीय कैश काउंटर, ऑनलाइन एवं अन्य बिल कनेक्शन एजेंसियों का विद्युत बिल के आंशिक भुगतान की सुविधा के लिए किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों के हजारों जूनियर शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई तबादला नीति को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 26 जून 2024 को जारी सरकारी आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने पुष्कर सिंह चंदेल सहित जूनियर शिक्षकों द्वारा अलग अलग दायर 21 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक तहरीर की जांच 2 हफ्ते में पूरी करनी होगी। जांच पूरी न होने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में रिपोर्ट को ईओ और एसीपी को सौंपना अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा सभी शिकायतों को थाना प्रभारी जर्नल डायरी में दर्ज करेंगे। एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़ित को उसकी कॉपी उपलब्ध करानी होगी। ऐसे ही और भी कई निर्देश डीजीपी ने जारी किए हैं। कानपुर में शुक्रवार को सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी की पुलिस से झड़प हुई। बताया जाता है सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी किसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर फजलगंज थाने पहुंचे थे। आरोप है यहां पुलिस ने इनकी बात सुनने से मना कर दिया, जिसके बाद विधायक धरने पर बैठ गए। इसकी जानकारी जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं को हुई, तमाम कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और वो भी धरने में शामिल हुए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 नवंबर के बाद यूपी में ठंड का असर दिखने लगेगा। सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने के साथ ही घने कोहरे का भी असर शुरू हो सकता है। विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है। सनातन और संतों के काम में आने वाली बाधाओं को संघ के स्वयंसेवक डंडा लेकर दूर करेंगे। यह वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम के दौरान दिया। संघ प्रमुख चित्रकूट के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित रामकिंकर उपाध्याय के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में पहुंचे थे। मोहन भागवत ने देश विरोधी ताकतों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कठोर परिश्रम के बाद देश का निर्माण हुआ है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।